अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगे मील उबूर। 100 इंडेक्स 58,000 की सतह भी उबूर कर गया है। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी कफील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जो है वो एक बार फिर जो है वो तेजी का रुझान देखा जा रहा है और मार्केट में 663 पॉइंट के इजाफे से मार्केट का जो 100 इंडेक्स है वो 58,000 की जो लेवल है उसको भी उबूर करने में कामयाब हुआ है। तो मार्केट जो है वो बदस्तूर जो है उसमें इजाफा देखा जा रहा है और जो सेंटिमेंट है वो खासा पॉजिटिव है और सरमायाकारों को यही कहना है कि मार्केट में जो तेजी का रुझान है उसमें जो है वो डिस्काउंट रेट में कमी और दीगर जो अवामिल है उसके बाद मार्केट तेजी का रुझान देखा जा रहा है। जब तक अगर हम बात कर लें डॉलर की तो उसमें 54 पैसे की कमी हुई है और 285.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है डॉलर। सही है कफील अहमद, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। 58,000 से जायद हो गई है इस वक्त मार्केट। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, हमारे माशियात। बहुत शुक्रिया खाकान साहब। सेंटिमेंट पॉजिटिव बताए जा रहे हैं मार्केट के, क्या सिचुएशन है कि मार्केट हम रोज़ की बुनियाद पर देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है? जी आई थिंक मार्केट में जो मोमेंटम है वो सब उन चीज़ों की वजह से है जिनका हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। मसलन जो पाकिस्तान की इस वक्त मार्केट थी वो निहायत ही चीप थी। चीप से मतलब है कि 3 के पीई पे ट्रेड कर रही थी। ये एक आई थिंक ऐसा मौका था जिसमें इन्वेस्टर्स ने ये देखा कि एक चीप मार्केट जिसमें अभी एक बेहतरी की जो गुंजाइश है वो दिखाई दे रही थी, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम हो गया था। पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज थी, उनसे मेरा क्या मतलब है, अगर आप फर्टिलाइजर कंपनीज देखें, पेट्रोलियम सेक्टर देखें, बैंकिंग सेक्टर देखें तो वो सब अच्छी आ रही थी। फिर साथ साथ ये भी देखिए कि एक थोड़ी सी सर्टनिटी मार्केट में क्रिएट हुई कि आपने 8 फरवरी की जो डेट है इलेक्शंस की वो कंफर्म कर दी। इसके साथ साथ गैस प्राइसेस में जब तब्दीली हुई तो ऑब्वियसली गैस के हिस्से में एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ। फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इस वक्त आपने किए हैं, जिसमें स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, होर्डिंग को रोकना, डी डॉलराइजेशन, ये सब यही पॉइंट आउट करते हैं कि यू आर क्वाइट सीरियस अबाउट मैनेजिंग दीज इनफॉर्मल सेक्टर्स इन पाकिस्तान। साथ साथ ये भी देखिए कि टैक्सेशन बावजूद इसके कि पाकिस्तान की इस वक्त एक स्लो डाउन है, एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन है, वो आपने IMF के टारगेट्स को क्रॉस किया और अभी भी कंफर्टेबली कर रहे हैं। और लास्टली ये देखिए कि पाकिस्तान में शरह सूद 22% है, बट आने वाले जो माह हैं वो ये पॉइंट कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट a trend which is going to change in this respect. I think जो प्राइस पास थ्रूज हैं वो हो रहे हैं। लोग समझते हैं वो हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दे आर स्टिल ऑन गोइंग। अभी आपने गैस का प्राइस पास थ्रू देखा है। गैस के प्राइस पास थ्रू के बाद अब मेजरली तो आपने कर दिए हैं प्राइस पास थ्रू। लेट्स होप कि जो इस वक्त कीमत है इसकी जो इंटरनेशनल पेट्रोलियम की कीमत है वो बहुत तब्दील ना हो। और ऐसा मुझे लग रहा है कि कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि पाकिस्तान खाकान साहब आप आगाह कर रहे थे कि क्या वजूहात है जिसकी बिना पर इस वक्त मार्केट जो है उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपका भी, कफील अहमद आपका भी। साइफर केस पे सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। अदालत ने केस की मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करते हुए विफाक और FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI के वकील इमरान वसीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत हुई है और अदालत में सलमान सफदर जो कि चेयरमैन PTI की लीगल टीम जो इस केस को देख रहे हैं उसके सरबराह हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उनके जानिब से ये कहा गया कि ये साइफर का कोई जुर्म सरजद हुआ नहीं और अगर ये मान भी लिया जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है तो मैक्सिमम 2 साल का कैद का या जुर्माने का ये केस बनता है और ये काबिल जमानत है तो अदालत उनकी जमानत दें। और साथ में उनके ये भी कहा गया कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और FIA का जो इदारा है वो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हब बन चुका है। अदालत ने कुछ सवालात भी पूछे और उन सवालों का जवाब भी दिया गया। खास तौर पे जो बार बार अदालत कह रही थी कि आप जो दलाइल दे रहे हैं वो जमानत के ग्राउंड नहीं, आप हकाइक अदालत के सामने रख रहे हैं। अदालत हकाइक की बात नहीं कर रही, आप सिर्फ वो ग्राउंड बता दें कि जिसके ऊपर आप चेयरमैन PTI की जमानत मांग रहे हैं। तो इसकी तरफ से एक तो उन्होंने ये कहा गया कि चूंकि ये 2 साल का ऑफेंस बनता है इसलिए जमानत का केस है और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो साइफर आया था उस पर एहतजाजी मरासला भी अमरीकी सफीर को बुला के वजारत खारजा में दिया गया था और जो
दीगर 2 मुल्जमान थे, असद उमर का नाम लिया, आजम खान का नाम लिया, कि वो उसके हवाले से तो FIR में कुछ नहीं कहा गया, जिस पर जो इसमें फ्रीकैन है वजारत दाखिला को और उसके साथ साथ FIA को और फेडरेशन को अदालत की जानिब से नोटिस कर दिया गया है। सलमान सफदर ने कहा कि आप कोई फिक्स डेट दे दें, जिस पर अदालत ने कहा कि अब फिक्स डेट अदालत नहीं देती, बल्कि रजिस्ट्रार का काम है, रजिस्ट्रार खुद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। जी तो इमरान इस वक्त हमें आगाह कर रहे थे, इमरान वसीम, और इस वक्त हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि काबिल ज़मानत भी ये केस है और 2 साल का केस से ज़मानत दी जाए, तो ये कितना ही गैर अहम केस है जिसमें इस तरह से वो ज़मानत मांग रहे हैं? देखें, इस केस के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि इसके अंदर जो चार्ज क्या फ्रेम हुआ है, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जो ऑब्जर्वेशन आई है वो ये आई है कि ये गुमशुदगी का केस नहीं है, बल्कि इसको पब्लिक करने का है, जो सेक्शन 5 और 9 है। और जब आप सेक्शन 5 और 9 के कंटेंट्स पे आप जाते हैं तो फिर ये जो चार्ज है ये बेलेबल नहीं रहता, एक चीज। दूसरी चीज इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि नीचे से 2 जजमेंट्स जो हैं वो आई हैं, एक ट्रायल कोर्ट की बेल वाली जजमेंट है और दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्वाशमेंट वाली जजमेंट है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट का ये रूटीन का मैटर है कि जब भी कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है दूसरी साइड को नोटिस करती है, और नोटिस करके उसके बाद जो डेट है वो 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, और अगर बेल है तो वो 2 हफ्ते के बाद लग जाती है, और अगर कोई और इशू है जिसके अंदर अर्जेंसी नहीं है तो वो उससे ज्यादा भी लग सकती है। तो आज सिर्फ एक प्रिलिमिनरी थी और उस पर नोटिस ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करने थे और वो बेंच ने कर दिया है। अब अगली डेट के ऊपर आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इस केस के अंदर 2 चीजें हैं। एक ये है कि बेल्स भी हैं, और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो क्वाशमेंट का था, कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात नहीं मानी थी और उन्होंने कहा कि प्राइमा फशाई जो है वो केस बनता है, और उसके अंदर जो पनिशमेंट्स हैं वो सीवियर किस्म की है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और उसके बाद डेथ सेंटेंस भी है। तो ये सारी चीजें अब अगली स्टेज के अंदर आएंगी, और मेरा ये ख्याल ये है कि अगर बेल की हद तक प्रेस किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू कुछ और होगा, लेकिन अगर आप क्वाशमेंट पे जाएंगे तो जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाए तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट या हमारी हाई कोर्ट जनरली यही करती हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर आप जाएं, वहां के ऊपर आप फर्स्ट जो है आप एप्लीकेशन दें, वो हो सकता है 265 की हो। हाफिज एहसान साहब तफसीलात बता रहे थे कि ये केस किस किस्म का इस वक्त जो हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका। और अब बात करेंगे हमास और इसराइल जंग की, जिसमें 4 रोज़ा वक्फे पर इत्तेफाक हो गया। इस आर्जी जंग बंदी के दौरान हमास खवातीन और बच्चों समेत 50 यरगमाली रिहा करेगा, जबकि इसराइल 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इसराइल अपना मिशन पूरा करने तक मुकम्मल जंग जारी रखेगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की तायीद एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि जंग में वक्फा बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन हमास की गजा में मौजूदगी तक जंग जारी रहेगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तेफाक हो गया। जंग में वक्फे पर इत्तेफाक का ऐलान कतर ने किया। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में 4 रोज के वक्फे पर इत्तेफाक का मुआहिदा किया गया है, जिसके तहत हमास ग्रुप 7 अक्टूबर से यरगमाल बनाए गए अफराद को रिहा करेगा, जिसमें 50 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मुआहिदे के तहत इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइल के नसीरात, जबालिया, देरुल बला में पनाह गजीन कैंपों और रिहायशी मकानात हमलों में 41 से ज़ायद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी लापता हो गए। आलमी इदारा सेहत के फ़लस्तीनी कारकुन 6 माह के बच्चे, शौहर और 2 भाइयों समेत इसराइली हमले में शहीद हुए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,100 से तजावुज़ कर गई है। गजा में नाजायज़ और काबिज सेहूनी रियासत इसराइल की सफ़ाकाना बमबारी जारी। आलमी इदारा सेहत की फ़लस्तीनी कारकुन 6 माह के बच्चे, शौहर समेत इसराइली हमले में शहीद हो गईं। दीमा अलहाज के 2 भाई भी जाँ बहक हुए और गजा में उनका रिहायशी मकान भी मुकम्मल तबाह हो गया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि हमारी फैमिली अपने एक साथी से महरूम हो गई। इस दहशत गर्दी को बंद होना चाहिए। इसराइली ड्रोन ने मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला किया।
दीर अल-बलाह रात गए हमले में 24 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हुए। इजरायली बर्बरियत के सबूत पूरी दुनिया के सामने आया हो रहे हैं। अल जजीरा फलस्तीन से जारी एक फुटेज में इजरायली शेलिंग से शदीद जख्मी होने के बावजूद एक फलस्तीनी बाप अपने जख्मों की तकलीफ से रोते हुए बच्चे को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। भी गजा के इलाके अल हमाद में रिहायशी अपार्टमेंट पर हमले में भी 15 फलस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हो गए। जबालिया कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। बैतुल हया के इंडोनेशिया अस्पताल से 320 जख्मी ज़ेर इलाज अफराद का इंखला करवा दिया गया। नसीरात कैंप पर हमले में 2 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों लापता हो गए। हम खबर से आपको आगाह करें, औरंगी टाउन में ताजिर के घर पुलिस एहलकारों की डकैती का मुकदमा। पीराबाद पुलिस ने DSP उमैर तारिक को अदालत पहुंचा दिया। उमैर तारिक को बगैर हथकड़ी और प्रोटोकॉल के साथ अदालत लाया गया। मुल्जिमान पर 2 करोड़ और 80 तोले जेवरात लूटने का मुकदमा दर्ज है। अब्दुल हसीब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी हसीब, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन में 19 नवंबर को ताजिर के घर पे तलाशी के दौरान जो है वो पुलिस एहलकारों की जानिब से लूटमार की गई थी। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक 2 करोड़ रुपए और 70-80 तोला जो है वो सोना और दीगर सामान जो है पुलिस एहलकारों की जानिब से लूटा गया था। DSP उमैर तारिक को जो है वो गुज़श्ता रोज पीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब उनको अदालत पहुंचाया गया है। कुछ देर बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा, और जिसमें हमारी जो पुलिस हुकाम से बात हुई है, पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी ताकि मुलजिम DSP से तफ्तीश और जो साथी मफरूर पुलिस एहलकार हैं उनके मुतालिक जो है वो पूछगिछ की जा सके। जी अब्दुल हसीब हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 2 करोड़ की डकैती। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी की रिपोर्ट IG सिंध को अरसाल। रिपोर्ट में पुलिस छापे को डकैती करार दे दिया गया। SSP साउथ इमरान कुरैशी और DSP उमैर तारिक को कसूरवार करार दिया गया। औरंगी टाउन में डकैती, पुलिस अफसरान के मुलव्वस होने की तस्दीक। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी की रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात। 34 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में पुलिस छापे को डकैती करार दे दिया गया। SSP साउथ इमरान कुरैशी और DSP उमैर तारिक कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक डकैती के वक्त ज़ेरे तरबियत DSP उमैर तारिक बजारानी खुद घर के बाहर मौजूद थे। DSP उमैर तारिक की जानिब से प्राइवेट अफराद को हसास इदारे के एहलकार के तौर पर मुतारिफ कराया गया। तफ्तीश के दौरान DSP ने बयान दिया कि SSP इमरान कुरैशी की जानिब से भेजे गए मुखबरों की इत्तला पर छापा मारा। घर के अंदर छापे को SSP साउथ के दिए प्राइवेट अफराद लीड कर रहे थे। 5 प्राइवेट अफराद ने घर की तलाशी ली। 2 पुलिस एहलकारों ने घर में तहफ़्फ़ुज़ दिया। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने बयान दिया कि छापे के दौरान हमें घर के बाहर रखा गया। सिपाही खुर्रम ने बताया कि पुलिस मोबाइल और वीगो गाड़ी DSP उमैर तारिक की हिदायत पर लेकर निकले। DSP और मास्क लगाए अफराद ने बताया कि हसास इदारे की इत्तला पर छापा मारना है, हमें सिर्फ घर को घेरना है। खुर्रम अली और हमजा ने तस्दीक की कि DSP उमैर तारिक छापे के वक्त घर के बाहर अपनी गाड़ी में मौजूद थे। SHO डिफेंस ने बयान दिया कि थाने में तमाम सामान शाकिर और वसीम के हवाले किया और SSP को मुत्तला किया। हसास इदारे के छापे में मिले सामान को वापस करने की हिदायत SSP साउथ ने दी। क्लिफ्टन थाने के बाहर SSP साउथ इमरान कुरैशी ने बैग और शॉपिंग बैग मेरे हवाले किया। रिपोर्ट में बताया गया कि ज़ेरे तरबियत DSP उमैर तारिक के 2 बयानात में तजादात पाए गए। DSP को ओहदे से फारिग करके हिरासत में ले लिया गया। उधर मुलव्विस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी कर ली गई है। कहना है कि हमने दरख्वास्त दे दी है। और अब सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM में इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट की कोशिशों में तेजी आ गई। कारसाज कराची में मुस्लिम लीग नून हाउस में आज अहम बैठक लगेगी। इजलास में दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटी अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, कराची का अगर सियासी दर्जा हरारत देखें तो बहुत ऊपर जा रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और MQM की जो है आज अहम बैठक होगी और इसमें जो है मुस्लिम लीग हाउस का साथ में नून लीग और MQM के वफ्द की जो है आपस में मुलाकातें होंगी। दोनों जमातों की जो कमेटियां हैं वो आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा असद उस्मानी उनके मुताबिक मुलाकात में कमेटियां अपनी अपनी तजावीज़ जो है वो एक दूसरे के सामने रखेंगी और नून लीग की जानिब से जो है कमेटी में निहाल हाशमी, अली
अकबर गुज्जर, ख्वाजा शुएब, नासरुद्दीन महमूद शामिल होंगे, जबकि MQM की जानिब से साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक, जावेद हनीफ, हसन साबिर शामिल होंगे। और दोनों जमातों की जानिब से जो है अपनी अपनी तजावीज़ें रखी जाएंगी कि कौन से हलकों में जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। और इस हवाले से दोनों जानिब से जो है वो ज़राए का कहना है कि मुसव्वदे भी तैयार कर लिए गए हैं और जो एक दूसरे जमातों के सामने रखे जाएंगे, जिसके बाद जो है किसी हतमी फैसले पर पहुंचा जाएगा। MQM और नून लीग के वफूद जो है मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें जो है अपने मुलाकात और कमेटियों की जो तजावीज़ पेश हुई हैं वो भी जो है सामने रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि पंजाब की फजाओं को बदस्तूर स्मॉग का रोग, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज दोबारा पहले नंबर पर आ गया। शहर में स्मॉग की औसत शरह 337 रिकॉर्ड की गई है। जहरीली हवाएं, सांस लेना दुश्वार, लाहौर और कराची आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर की फिजा में स्मोक का जहर बढ़ने लगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज दोबारा पहले नंबर पर आ गया। आलूदा ज़रात 337 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। रिचकोट में स्मोक की शिद्दत बरकरार, फसलें खराब और जानवर बीमार पड़ने लगे। गुजरांवाला में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। कराची का फ़ज़ाई मेयार बद से बदतर होने लगा। 262 पार्टिकुलेट मीटर के साथ दूसरा नंबर रहा। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मास्क समेत दीगर एहतियाती इक़दाम मौसमी बीमारियों के ख़तरात में कमी ला सकते हैं। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर बराजमान है। लाहौर में स्मॉग की औसत शरह 205 तक जा पहुंची। इंतजामिया और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनने की तलकीन की है। इस हवाले से जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक। जी बिल्कुल, स्मॉग के पेश नज़र शहर लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में मास्क जो है वो पहनना ज़रूरी करार दे दिया गया था। पहले स्मॉग के बायस जो है वो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन जैसे ही खोला गया तो उसके बाद मास्क जो है वो ज़रूरी करार दे दिया गया था। लाहौर की मेन शराह पर इस वक्त मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन आसिफ परवेज़ टोबा से कहूँगा कि आपको यहाँ पर मनाजर दिखाए कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी एक शख्स के चेहरे पर जो है वो हमें मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, किसी ने मास्क जो है वो पहन नहीं रखा है। एक इक्का दुक्का लोगों ने जो है वो मास्क लाजमी पहना हुआ है क्योंकि उनको कुछ मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से वो मास्क लाजमी पहनते हैं। मास्क की कीमत के हवाले से जैसे ही 10 अजला में मास्क ज़रूरी करार दिया तो शहरी ये भी शिकायत करते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे लाहौर की। और दूसरी जानिब शेखुपुरा में भी स्मॉग से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आज से 7 रोज़ के लिए शेखुपुरा में भी मास्क का पहनना लाजमी करार दिया गया, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। मुस्तफ़ा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? इजाफे के बाइस एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा होता जा रहा है। शेखुपुरा का जिला उन जिला में 10 जिला में शामिल है जहाँ पर स्मोक के बढ़ते हुए असरात जो है दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जा रही है, मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और हुकूमत पंजाब की जानिब से 7 रोज़ के लिए मास्क पहनना जो है उसको लाजम करार दिया गया था, मगर अवाम इस स्मोक के असरात से बेखबर, बगैर मास्क के, बगैर ग्लासेस के और गैर शूरी सबक जो है। कराची में खतरनाक हद तक बढ़ती फिजाई आलूदगी, धुआं छोड़ती गाड़ियां, तामीराती कामों के बायस उड़ता गर्दो गुबार और कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं भी भरपूर किरदार अदा कर रहा है, मगर इसे रोकने में ना तो इंतजामिया संजीदा दिखाई देती है ना आवाम। टूटी फूटी सड़कें, गाड़ियों का धुआं और सड़कों पर उड़ता गर्दो गुबार कराची की फिजा को जहरीला और मुजर सेहत बनाने की वजह करार। गाड़ियों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, हवा में मौजूद मिट्टी के ज़रात, पार्टिकुलेट मीटर फिजाई आलूदगी के मरकजी अनासर हैं। हुकूमती सतह पर इक़दामात और कार्रवाइयाँ न होने पर आलूदगी में इजाफा होने लगा। माहिर माहौलियात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आलमगीर का कहना है कि हुकूमती सतह समेत इनफरादी तौर पर भी इक़दामात की अशद ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि इस वक्त एयर क्वालिटी कराची की इंतहाई बुरी हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए। वर्कर्स की सेफ्टी के साथ साथ जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनकी भी सेफ्टी को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए।
शहरों में दर्जे हरारत में कमी के सबब धुंध और उसमें मिट्टी के ज़रात शामिल होने को स्मोक कहा जाता है। कराची में स्मोक जैसी सूरत हाल पैदा न होने के सबब फिजाई आलूदगी का मयार लाहौर से कदरे बेहतर है। डॉक्टर आमिर आलमगीर के मुताबिक शहर में लॉकडाउन या आर्टिफिशियल बारिश की जरूरत नहीं। हुकूमत अगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, धुआं छोड़ती गाड़ियों और सनतों के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो दे तो इस अहम तरीन मसले का सद्देबाब मुमकिन है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज। कोयटा में 12 दिन की हड़ताल के बाद आज तंदूर खुल गए। शहर में आज से सिंगल रोटी की कीमत 25 जबकि डबल रोटी 50 रुपए में फरोख्त की जाएगी। तंदूर मालिकान नए निर्खनामे से मायूस हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज दानिश मुराद से। जी दानिश मुराद। जी, कोयटा शहर में 12 रोज़ की हड़ताल के बाद बिल आखिर आज तंदूर जो है वो शहर भर में खुल गए। तंदूर एसोसिएशन का मौक़िफ़ था कि जो रोटी की कीमत है उसमें इजाफा किया जाए, तो दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया की जानब से इस पर कोई जो है वो सुनवाई नहीं की गई, जिससे तंदूर एसोसिएशन की जानब से हड़ताल की गई और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तंदूर मालिक एक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं सर फैसला हुआ, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? इस फैसले में तो तंदूरों वालों का जो है बड़ा नुकसान रहा, क्योंकि 13 दिन तो इस लोगों ने बेचारों ने हड़ताल कर दिया। मज़दूरों का पैसा इसके ऊपर चढ़ गया और किराए का चढ़ गया, तो इस हवाले से जो है कोई ऐसा रेट इसको नहीं मिला है जो सही रेट हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो था 370 गिरान था और रोटी और 60 रुपये का था, अभी जो है 10 रुपए और भी हुकूमत ने बहुत कम शुक्रिया करा दानिश मुराद से आगाह करने के लिए। पाक तुर्किया 5th जनरेशन फाइटर जेट की आइंदा माह पहली परवाज़ की तैयारियां मुकम्मल कर गई हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तुर्किया के साथ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मंसूबे पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के 200 माहिरीन मंसूबे पर तुर्किया के साथ मसरूफ़ अमल हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और तुर्की की जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का मंसूबा है उसके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त है कि पाकिस्तान और तुर्की का TFX फाइटर जेट जो है अपनी पहली परवाज़ जो है रवा साल के आखिर तक करेगा और इस हवाले से परवाज़ की तैयारियां जो हैं वो तुर्की के अंदर की जा रही हैं और ख्याल यही है कि जो शेड्यूल है, जो टाइम लाइन है, उसके ऊपर ये तैयारा जो है अमल करते हुए अपनी पहली परवाज़ रवा साल दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगा और उसके बाद फिर मजीद जो फ्लाइट जो है टेस्ट फ्लाइट जो है वो की जाएंगी, जो कि इस तैयारे की तकमील, इस प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से बहुत ही अहम पेशरफ्त इसको हम कहा जा सकता है, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने वाले ममालिक जो हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम है और जो उनको ऑपरेट करने वाले ममालिक हैं उनकी तादाद भी बहुत कम है। तो इस हवाले से ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से। TFX की अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो पेशरफ्त है जिससे पाक फ़ज़ाइया के इस्तेदाद-ए-कार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम। मुख्तलिफ मराहिल में अब तक 23,792 पुलिस एहलकारों को तरबियत दी जा चुकी है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम में 40 पुलिस एहलकारों का 3 हफ्तों पर मुश्तमिल खुसूसी ट्रेनिंग सेशन हुआ। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम पर अमल दरामद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिंगल दस्तावेज़ाती निज़ाम राइज कर दिया। बैनुल-अक़वामी सरहद पर आमद और रफ्त के लिए पासपोर्ट पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। अवाम की सहूलत के लिए 10 काउंटर्स बना दिए गए। डायरेक्टर जोनल इमिग्रेशन बलूचिस्तान के मुताबिक चमन पासपोर्ट ऑफिस से तकरीबन 1500 पासपोर्ट प्रोसेस किए गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 21 नवंबर को 2990 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 759 खवातीन और 1428 बच्चे भी शामिल हैं। और खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे कि ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तजर्बाती बुनियादों पर इनकलाबी इक़दामात की इजाज़त दे दी। भारतीय शहर अहमदाबाद में होने वाले इजलास में वाइट बॉल क्रिकेट में स्टॉप वॉच के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस लेकर जनूबी अफ्रीका को दे दी गई। जुर्माने भी किए जा चुके, मैचेस की पाबंदी भी। प्लेयर्स टस से मस होने को नहीं तैयार। ICC ने डंडा उठा लिया आखिरकार। वक्त की कम करने को रफ्तार, ICC घड़ियां रोकने को तैयार। चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में तजर्बाती बुनियादों पर इनकलाबी इक़दामात की इजाजत दे दी। वनडे और T20 में आजमाइशी बुनियादों पर स्टॉप क्लॉक मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक किया गया।
वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस के दौरान स्टॉप वॉच का इस्तेमाल रवां बरस दिसंबर से अगले बरस अप्रैल तक किया जाएगा। घड़ी का इस्तेमाल ओवर्स के दरमियान लगने वाले वक्त को मुनज़्ज़म करने के लिए किया जाएगा। अगर बॉलिंग टीम पिछला ओवर मुकम्मल होने के 1 मिनट के अंदर अगला ओवर करने के लिए तैयार नहीं होती तो तीसरी बार इनिंग्स में 5 रन का जुर्माना आयद किया जाएगा। ICC ने श्रीलंका से अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। अब जनूबी अफ्रीका जनवरी में शेड्यूल मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। तर्जुमान ICC के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर पाबंदी खत्म कर दी। फंड्स की निगरानी खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी जारी रखेगी। पेशावर प्रेस क्लब और रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट का सहाफ़ियों के लिए मीडिया क्रिकेट लीग का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। PPC फाइटर ने फाइनल अपने नाम कर लिया। मेले का मकसद कारकुन सहाफ़ियों को तफरीह का मौका फराहम करना था। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखते। पेशावर के कर्नल खान स्टेडियम में मुनक्किदा मीडिया क्रिकेट लीग का ताज PPC फाइटर ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में फाइटर ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद PPC मारखोर को शिकस्त से दोचार कर दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और बड़ा इंथुजियास्टिकली आप लोगों ने, आई मीन इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। मीडिया क्रिकेट लीग में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। मेले का मकसद कारकुन सहाफ़ियों को सेहतमंदाना तफरीह का मौका फराहम करना था। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा, यानी आप 260-70 लोगों को खिला रहे हैं यहाँ पे और 16 टीमों यहाँ पे खेल रही थी। मेले के मेहमान खुसूसी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़ पेशावर। पेशावर में बैनुल-अक़वामी मयार का क्रिकेट ग्राउंड का ख्वाब पूरा न हो सका। निगरां वज़ीर खेल खैबर पख्तूनख्वा नजीबुल्लाह का कहना है कि अरबाब न्यास स्टेडियम की तोसी का काम फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से रोका गया है। स्टेडियम की तामीर तरजीहात में शामिल है। इस हवाले से निगरां वज़ीर खेल खैबर पख्तूनख्वा बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर का तारीखी क्रिकेट ग्राउंड जो है वो अभी तक जो है वो क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरबाब न्यास क्रिकेट स्टेडियम की और अब भी जो है वो फ़ंड की अदम अदायगी के बायस उस पर तामीराती काम रुका हुआ है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर स्पोर्ट नजीबुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। मेरे टॉप प्रायोरिटी में से एक प्रायोरिटी ये है कि जो दोनों क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, हयाताबाद का और अरबाब न्याज, इसको हम फंक्शनल कर लें। उसमें 2 टेक्निकल हर्डल्स हैं। पहला टेक्निकल हर्डल, जिसको मैं फाइनेंशियल हर्डल रादर कहूँगा, कि हमारे कुछ ड्यूज़ हैं जो कि हमने पे करने हैं और उसकी कमिटमेंट ये है कि अगर ये ड्यूज़ हमें पे हो जाएं तो हम इमीडिएटली विद इन लाइक अ मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ्स, ये उनकी स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड पे है, तो हम आपको हैंड ओवर करेंगे। वी विल गेट द मनी एंड इट विल बी फंक्शनल विद 2 मंथ्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वज़ीर स्पोर्ट्स का यही कहना है कि बहुत जल्द जो है वो दोनों स्टेडियमों की तामीराती काम के लिए फ़ंड जारी कर दिया जाएगा और पेशावर के शहरी जो है वो बहुत जल्द PSL के मैचेस जो है वो हाल से आगाह करने के लिए। मुल्तान में अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम मुल्तानी के 710वें सैरोज़ा उर्स का आखिरी रोज़। उर्स की मुनासबत से मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस की आज आखिरी नशिस्त भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं माजिन यूसुफ से। जी माजिन यूसुफ। अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का 710वां जो उर्स मुबारक है उसकी तकरीबात जारी हैं। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात थी, उनका आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ ज़ायरीन की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। उर्स की जो तकरीबात हैं, आज जो कौमी रुकनुद्दीन कॉन्फ्रेंस है वो 3री नशिस्त है उसकी, और उसकी जो क़यादत है, सदारत जो है वो ज़ैन हुसैन कुरैशी कर रहे हैं, सदारत नशीन शाह महमूद कुरैशी के बेटे। तो मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल की बात करें, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। 1500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारान सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़ायरीन की अगर बात करें तो ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान भर से जो है वो पहुंच रही है और बैरून मुल्क से भी जो है ज़ायरीन है वो यहाँ पर आए हुए हैं। खास तौर पे जो अंदरून सिंध है वहाँ से ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो उर्स मुबारक का रुख किए हुए है। 710वें बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। पेशावर के होनहार कारी ने आलमी मुकाबला हुस्न क़रात में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ हासिल कर लिया। 86 ममालिक के कारियों के माबैन हुस्न क़रात के मुकाबलों में कारी अब्दुल रशीद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। पेशावर से मोहम्मद नौमान की रिपोर्ट देखते हैं। ये हैं पेशावर के खुश अलहान कारी अब्दुल रशीद, जिन्होंने कुवैत में आलमी मुकाबला हुस्न क़रात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और दूसरी पोजीशन हासिल की। कुवैत के आलमी मुसाबके में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गया था। हाल ही में जो मुसाबका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन आई।
मुकाबले के पहले राउंड में 86 मुमालिक के कारी शरीक थे। दूसरे राउंड में 20 कारी रह गए। पेशावर में कारी अब्दुल रशीद के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। शुरा ने इस कामयाबी को पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात करार दिया। अपनी तरफ से एक बार फिर कारी अब्दुल रशीद साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कुवैत में ये आलमी मुकाबला जीतने पर। कारी अब्दुल रशीद ने पाकिस्तान के परचम में लिपटकर अवार्ड वसूल किया। होनहार बच्चों की हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई की जाए तो वो मुल्क का असासा साबित हो सकते हैं। मोहम्मद नोमान, बोल न्यूज़, पेशावर। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। बलोचिस्तान में भी पारा मजीद गिर गया। कराची की रातें भी ठंडी हो गई। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित, सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फर ठंडी हवाएं। सवात में भी सर्दी ने धूम मचा दी। लह -6 डिग्री के साथ सर तरीन मकाम रहा। स्कर्दू -5, गोपस और कलाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। कल्लात में पारा 2, कोयटा में 5 तक गिर गया। कराची की रातें भी ठंडी हो गयी। महकमा मौसमियात ने शहर के दर्ज हरारत में मजीद कमी की पेश गोई कर दी। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क। मरी, गलियात और गिरदोनवा में बादलों ने डेरे डाल लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जंगली बैल शहरी इलाकों में पहुंचा दिए गए। याक का गोश्त गर्म होता है और मौसम सरमा में इसका गोश्त खुश्क करके मुख्तलिफ खाने तैयार किए जाते हैं। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान, आगाह कीजिएगा। दोनों शदीद सर्दी के लपेट में और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है, जहाँ पे लोग जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं, घरों और कमरों को गर्म रखने के लिए ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह खुसूसी तौर पर जो है गर्म खुराक का भी बंदोबस्त किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगली बैल जिसे याक कहते हैं, बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पहुँचाए गए हैं। और इस बैल का जो याक है, इसका गोश्त जो है वो निहायत गर्म होता है। मौसम सरमा में जो है इसका खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लजीज खाने इससे तैयार किए जाते हैं। मुख्तलिफ खानों के साथ जो है इसको तैयार किया जाता है। और इस खाने के हवाले से जो है ये भी कहा जाता है कि इसको खाने से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है और जिस्म जो है वो मौसम सर्द मौसम की सौगात सरसों का साग सबका मनपसंद है। सरसों के साग के साथ मक्खन, मक्के की रोटी और चाटी की लस्सी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। खेत खलियानों से दस्तरखान की जीनत बनने वाले साग पर डिचकोट से देखते हैं राना बिलाल की ये रिपोर्ट। ठंडी ठंडी हवा में लहलहाते खेत, सरसों की भीनी भीनी खुशबू, माहौल ऐसा हो तो काम में भी मजा आता है। तभी सरसों चुनने वालियाँ चैन से काम कर रही हैं। खेत के बाद घर आंगन में कटाई का काम शुरू, जिसमें न सिर्फ महारत बल्कि नफासत भी दरकार है। खाना मजेदार मगर काम आसान नहीं। आज भाइयों ने फरमाइश की थी कि हमें साग खाना है। हम खुद आए, हमने अपने हाथों से देसी गिंदल का साग तोड़ा है और हम इसको घर ले जाएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। आंगन के बाद साग पहुंचा बावर्ची खाने। हांडी में साग तो दूसरी जानिब मकई की रोटी तैयार होती रही, क्योंकि पूरे घर को मिल बैठकर खाना है। आज हमारा प्रोग्राम था साग और मकई की रोटी खाने का, और साथ जो है फ्रेश लस्सी, चाटी की लस्सी, वो भी यहाँ हमारे पास मौजूद है। तो बच्चा लोगों के साथ, आज फैमिली के साथ जो है आज प्रोग्राम था साग और मकई की रोटी खाने का। बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं हम। सरसों का साग, मकई की रोटी, उस पर लस्सी का संगम, खाने में लुत्फ़ तो आएगा। और यूँ खेतों की रौनक दस्तरखान की जीनत बनी और सब ने पेट भर कर खाया। सरसों का साग, मक्की की रोटी, मक्खन का पेड़ा और साथ मिल जाए चाटी की लस्सी तो लुत्फ़ तो बाला हो जाता है। कैमरा टीम के हमरा राना बिलाल, बोल न्यूज़, डिचकोट, फैसलाबाद। वैसे तो आपने बहुत से क्रिसमस ट्री देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी टॉफ़ी और चॉकलेट से बना क्रिसमस ट्री देखा है? नहीं तो हम आपको एक ऐसा ही क्रिसमस ट्री दिखाते हैं जो सिर्फ 30 यूरो यानी कि 9,500 रुपये का है। तारीख की खोज लगाने की जुस्तजू। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स गटर में उतर गए। ब्रसल्स के ज़ेरे ज़मीन सीवरेज सिस्टम का मुशाहिदा किया। सीवरेज म्यूजियम के साइंसदानों से मुलाकात, वीडियो भी शेयर कर दी। और आपको बताएं कि मिनियन फिर आ रहे हैं। धूम मचाने एनिमेटेड फिल्म मून का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म क्रिसमस पर रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।